जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए। नवां खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवई तां बात न पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष दरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। जपजी साहब दी 7ਵੀਂ पौड़ी दे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मनुख दी बुनियादी लालसा दा जिक्र करदे ने, चाहत दा, ख्वाहिश दा। प्राणा दे गहरे तल दे जीवन दी आस बड़ी प्रबल है, जीवन दी लालसा बड़ी प्रबल है। और ये हकीकत है कि जितनी प्रबल जीवन दी लालसा होवेगी उतना ही प्रबल मरण दा भय होवेगा। एक सिक्के दे ये दो पहलू ने और एक पहलू अलग नहीं कीता जा सकदा। जीवन दी जितनी वड्डी लालसा मरण दा उतना ही वड्डा भय। किसे मासूम बच्चे नू जद कोई बुजुर्ग असीस भी देंदा है तां यही कहंदा है तेरी उम्र बहुत वड्डी होवे, तू हजारां साल तक जीवे, तू बहुत वड्डी उम्र भोगे। तो बहुत वड्डी उम्र भोगना कोई असीस नहीं है, इनू आशीर्वाद नहीं समझना चाहिए। पृथ्वी दे उत्ते ऐसे दरख्त खड़े ने जिन्हां दी उम्र 2000 साल तो भी ज्यादा है। अजगर सप कहंदे ने बहुत लंबी उम्र रखदा है। सागर दे च अनेकां ऐसियां मछलियां ने जो 500 साल तो भी ज्यादा जिंदा रह सकदियां ने। तो ज्यादा जीवना कोई खास मैने नहीं रखदा। सफल जीवन जीवना धर्म दा ये मूल उपदेश है। लंबी उम्र भोगनी ये कोई बहुत वड्याई नहीं, चंगी जिंदगी भोगनी ये वड्याई है। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान है कि जीवन दी चूंकि पहली लालसा वड्डी उम्र है, ज्यादा जीवना है। रोगां दे च ग्रसिया होया मनुख जो दायमी रोगी है, दिन रात रोग दी पीड़ा दे च बतीत हो रहा है, वो भी जीवना चाहता है। बुढ़ा हो गया है, हड्डियां दा ढांचा हो गया है, चलण दी समर्था नहीं रही, सुनन दी समर्था नहीं रही, कुवते गोयाई भी नहीं रही, सोच शक्ति भी नहीं रही, पर जीवना वो भी चाहता है। जीवन दी बहुत वड्डी प्रबल लालसा इस बुढ़े दे अंदर भी मौजूद है। और जितना प्रबल जीवन दी अंदर कोई लालसा रखेगा उतना ही मौत दे भय तो भयभीत होवेगा। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते उम्र इतनी लंबी होवे, कितनी? जे जुग चारे आर जा, रूहे जमीन देते इतनी वड्डी उम्र अज तक ते किसे दी होई नहीं। लेकिन सतगुरुदेव जी महाराज कहते 500 वरे जीवना, 1000 साल जीवना कोई बहुत वड्डी गल नहीं। कोई जीवे 4 युगां तक, इतनी लंबी जिंदगी किसे नू प्राप्त हो जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूणी होए। एक एक युग दी उम्र भी पुराणिक ग्रंथां दे मुताबिक लखां साल दी है, ते हुण 4 युगां दी उम्र ते काफी बनदी है। ते सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने ये होर 10 गुणा वध जाए, इतनी लंबी उम्र होवे। जे जुग चारे आर जा
होर दसोणी होए। तो प्रथम लालसा जीवन दी, दूसरी लालसा मनुख दे अंदर ये आउंदी है कि हर बंदा मैनू चंगा चंगा आखे, महान आखे, हर बंदे दी जबान दे ते मेरी उपमा होवे, मेरी तारीफ होवे। मनुख दी बुनियादी बुखां दे चों ये भी एक बुख है। जिथे बहुत लंबी उम्र भोगना चाहता है, उत्थे ये भी चाहता है कि हर एक दी रसना ते मेरा जिक्र होवे, हर एक जबान मेरी तारीफ करे, मेरी उपमा दे पुल बनने। तो पातशाह दा फरमान है, नवा खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोए। सिर्फ वड्डी उम्र ही ना होवे, बल्कि 9 खंड पृथ्वी दे च जाने आ जाए। किसी दी तां सिर्फ वाकफियत अपने घर दे च ही होंदी है, घर दी 4 दीवारी दे च ही लोकी जानदे ने उसनूं। इस तो ज्यादा किसी नूं कोई नहीं पता। लेकिन कुछ एक मनुख ऐसे होंदे ने कि उन्हों मुहल्ले वाले भी जानते हैं। जिस कलोनी दे चो रहिंदा है, सारे उसनूं जानते ने, उसकी इतनी चर्चा होंदी है। कई दफा इस तो ज्यादा मनुख समर्थ बन जाता है, ते जिस शहर दे रहिंदा है, सारे देशवासी, सारे शहरवासी उसनूं जानते ने, सारे देशवासी उसनूं जानते ने। और कई दफा ऐसा भी होंदा है कि सारा संसार उसनूं जानदा है। इतनी उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, इतनी उसकी जगत दे चर्चा हो जाती है, सारे संसार विच उहदी गल चलती है। तो पातशाह कहंदे ने सिर्फ यही ना होवे कि उसकी उम्र बहुत वड्डी होवे, 9 खंड पृथ्वी दे च जानिया भी जाए, 9 खंड पृथ्वी दे च सारियां नूं पता भी होवे कि इस ढंग दा भी कोई मनुख है। पर साहब नाल कहंदे ने नाल चले सब कोए। वो जिस पासे जावे उहदे नाल हामी भरन वाले सारे ही होवन। मजाल कोई इनकार कर जाए, कोई सामने खड़ा हो जाए, उहदे नक्शे कदम ते चलन वाले होवन। जिधर ओ चले जगत उस पासे चले, जो कुछ ओ बोले जगत ओही कुछ करे। इतनी वड्डी कोई समर्था दा मालिक हो जाए, पातशाह कहने ने फिर होर भी उसदे कोल खूबियां होवन। चंगा नाव रखाए के जस की रत जग ले। इतना उसदा नाम चंगा हो जाए कि संसार दी हर जबान दे उत्ते उसदी कीर्ति होवे, उसदा जस होवे, उसदी महिमा होवे। महाराज कहते ने इतनियां खूबियां दा भी कोई मालिक बन जाए तां जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे के। जे परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया तां अगे किसे ने गल नहीं पुछनी। भाव जीवन व्यर्थ चला गया। मनुखां दी नजरां तो उच्चा उठना आसान है, परमात्मा दी निगाह दे थल्ले आ जाना औखा है, बहुत कठिन है। जीवन दी प्रबल लालसा इस गल दा सबूत है कि जीवन दे च कोई पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। जिस दिन पूर्णता प्राप्त हो जाती है, जीवन दी लालसा खत्म हो जाती है। जिस दिन पूर्णता प्राप्त हो जाती है, मरण दा भय भी खत्म हो जाता है। बुनियादी रूप विच ते भय मनुख दे अंदर इक्को ही है, मरण दा, होर कोई भय नहीं है। मनुख जद भी डरदा है, मौत तो डरदा है। सप तो मनुख नहीं डरदा, सर्प दे अंदर छुपी हुई उसनूं अपनी मौत दिखाई देंदी है, उस तो डरदा है। मनुख शेर तो नहीं डरदा, शेर दे अंदर उसनूं अपनी मौत दिखाई देंदी है, इस वास्ते एक पासे हुंदा है। और अगां चलिए, मनुख दे अंदर ये जिहड़ा प्रबल भय है, ये रोम रोम दे च व्यापक है। इस वास्ते सियाणे कहंदे ने कि धर्म दी मूल शिक्षा इन्हां ही 2 गल्लां दे उपर खड़ी है कि जीवन दी लालसा तो उच्चे हो जाना ते मरण दे भय तो रहत हो जाना। भय ते मरण दा ही है। ते मौत शास्त्रकारां ने कई तरह दी मनी है।
आर्थिक मौत, राजनीतिक मौत, समाजिक मौत, धार्मिक मौत, शरीरक मौत, बौद्धिक मौत। मौत दे इन्ने अनेकां पहलू ने। आर्थिक मौत, दिवालिया हो गया है, बाल बाल करजाई हो गया है, देना सारियां दा है, लेना किसे कोल भी नहीं। लोकी कहंदे ने इस दी ते आर्थिक तौर ते मौत हो गई, ये ते खत्म हो गया। अर्थ दी दुनिया दे च ये मिट गया, धन दी दुनिया दे च ये खत्म हो गया। तो चर्चा चल पैंदी है इहदी आर्थिक तौर ते मौत हो गई। समाजिक मौत, कोई कलंक लग गया है, कोई दाग लग गया है, जगत दे च अपजस हो गया है, तो आम चर्चा चल पैंदी है भी इस बंदे दी ते समाजिक तौर ते मौत हो गई है। मुड़ के इसदी प्रतिष्ठा बन सके, इहदी इज्जत मान वडियाई बन सके, गल औखी। जिस तरह मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, इस ढंग दी भी किसी वक्त समाजिक तौर ते बंदे दी मौत हो जाती है। मुड़ के समाज दे च रुतबा प्राप्त करना औखा हो जाता है। शरीरक मौत, आमदे हुए श्वास ना आवन, चलदे हुए श्वास रुक गए, शरीरक मौत। और इसे तरीके नाल बुद्धि दे च विचारां दी शक्ति ही खत्म हो गई, आमदे हुए विचार रुक गए। जैसे कि पागल है, इहदी बौद्धिक तौर ते मौत है, दिमागी तौर ते मर चुके है। शरीरक तौर ते जिंदा है, बौद्धिक तौर ते मुर्दा है, पागल। ओदे कोल शरीर दी जिंदगी ते है, ओदे कोल बौद्धिक जीवन नहीं है, ओदे कोल दिमागी जिंदगी नहीं है। ते बौद्धिक जिस दे कोल जिंदगी नहीं है, वो ते मनुखता तो भी थल्ले चला जाता है, बल्कि पशुआं तो भी कई दफा ज्यादा थल्ले चला जाता है। इस वास्ते दरिंदे पशुआं तो जिथे भय लगता है, पागल तो भी डर लगता है, क्योंकि बौद्धिक तौर ते मरिया होया है, सिर्फ शरीरक तल दे उत्ते जी रहा है। तो भय मरण दा है। ये मरण चाहे बौद्धिक होवे, चाहे शरीरक होवे, चाहे समाजिक होवे, और चाहे आर्थिक होवे, ते चाहे राजनीतिक होवे। समुची दुनिया दे हर देश दे च ऐसे मनुख हैं, घूम रहे ने अजे भी, जिन्हां नूं वेख के लोकी कहंदे ने कि राजनीतिक तौर ते इन्हां दी मौत हो चुकी है। किसी वक्त उन्हां दी गल चलदी सी, किसी वक्त राजनीति दे आसमान ते सूरज दी तरह चमकदे सन। अज तारियां दी तरह टिमटिमाना भी नहीं है, खत्म हो गए। राजनीति दे च अज गल नहीं है, अज चर्चा नहीं है, तो कह दिता जाता है फलाने दी राजनीतिक तौर ते मौत हो गई, खत्म हो गया। धार्मिक मौत एक रूहानी मौत भी है। गुरु नानक देव जी महाराज उसका जिक्र करते ने, आखां जीवां बिसरे मर जाऊं। हे अकाल पुरख, जद मैं तेरी चर्चा करदा, तेरा जिक्र करदा, तेरी उस्तत करदा, तेरी याद अंदर चलदी है तो जिंदा रहना, ते जद नहीं अंदर याद चलदी तो मर जाना। मरणं बिसरणं गोबिंदे, जीवणं हर नाम ध्यावणे। गोबिंद नूं भुल जाना, परमात्मा नूं भुल जाना। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहंदे ने मौत है, पर रूहानी मौत, अध्यात्मक मौत। शरीरक तौर ते मनुख जिंदा होवे, बौद्धिक तौर ते मनुख जिंदा होवे, पर अंदर परमात्मा दा चिंतन ना होवे, तो सतपुरुष कहंदे ने ये रूहानी तौर ते मुर्दा है, ये धार्मिक तौर ते मरिया होया है। धर्म दी दुनिया दे ते ये बिल्कुल खत्म है, इहदी कोई गल नहीं है। तो भय मौत दा है, चाहे ये मौत राजनीतिक होवे, समाजिक होवे, धार्मिक होवे, शरीरक होवे या आर्थिक होवे, भय मौत तो ही लगता है, क्योंकि मौत दे च मनुख मिटदा है, खत्म होता है, ते खत्म होना नहीं चाहता, कारण अधूरा है। अगर पूर्ण हो जाए तो फिर मौत आनंददायक बन जाती है। भगत सिरमौर
श्री कबीर जी महाराज दा वाक, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। मौत क्यों आनंद बन गई? क्योंकि जीवन दी लालसा नहीं रही। ते जीवन दी लालसा क्यों नहीं रही? जीवन दा जो लक्ष्य सी उदी प्राप्ति हो गई। जीवन दा जो निशाना सी उस तक पहुंच गए। जिंदगी दी जो मंजिल सी वो प्राप्त हो गई। जब ठिकाना मिल गया, घर तक पहुंच गए, ते हुण इह जिहड़ा जीवना है, इस मार्ग नूं की करिए? घर ते पहुंच के मनुख मार्ग तो किनारा कश हो जाता है, एक पासे हो जाता है। तो जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जीवन की लालसा खत्म। ते जिथे जीवन की लालसा खत्म, उत्थे मरण का भय भी खत्म। आदि काल तो लोकी कोशिश करते रहे ने कि उम्र वड्डी करिए, और इस तरह का आबे हयात, इस तरह के कुछ ते वैद लोग बनाते रहे ने जिहदे नाल मनुख वड्डी उम्र भोग सके। अमर फल दी दास्ताना भी धार्मिक ग्रंथां विच मिलदियां ने, जिन्हों खा के बंदा अमर हो जाता है। अमर फल लगदा है कोई बूटी, कोई दवाई, इस ढंग दी मनुख तलाश करदा रहा जिस दे नाल ज्यादा दिन तक जी सके, ज्यादा दिन इस पृथ्वी दे उत्ते श्वास ले सके। इस लालसा ने तरह तरह की जड़ी बूटियां नूं जन्म दिता, कुश्तियां नूं जन्म दिता, आबे हयात दी तलाश करन देते मनुख नूं मजबूर कीता, और अमर फल दी तलाश करन लगिया मनुख ने अपनी जिंदगी व्यतीत की। दूजे पासे जोगी श्वासां नूं ही रोक के बैठे ने, इस वास्ते उम्र लंबी करनी है, ज्यादा जी लईए। ते जीवना ते इह श्वास है, इस पूंजी नूं बचा लईए। पूंजी नूं अगर जमीन दे दफन ही कर दईए तो किसी कम दी नहीं है। ते ठीक है, पूंजी दा मनुख पूंजीपति बना रहिंदा है, लेकिन पूंजी किसे कम नहीं, ना किसे दे कम आई, ना अपने कम आई। श्वासां नूं रोक के जो बैठ गया है, जीवन व्यर्थ गवा रहा है, समा व्यर्थ जाया कर रहा है। लेकिन लंबी जिंदगी भोगण दी लालसा इस तरह की साधना करन दे उत्ते भी मजबूर कर दी है। और इस तरह की साधना जे किसी दी सफल हो जाए तो साहिब कहंदे ने वो इतना जीवे जितना कि 4 युग ने। ते 4 युग ही क्यों, उसकी जिंदगी इतनी लंबी होवे कि होर 10 गुणा बढ़ जाए। सारी दुनिया दे विच ओदा जस होवे, सारी दुनिया दे विच ओ जानिया जाए, ते जिधर जावे ओदे नक्शे कदम ते चलण वास्ते हर एक तैयार होवे। हर एक दी रसना देते उसकी कीर्ति होवे, उसकी महिमा होवे। पर जो परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया, तां साहिब कहंदे ने अगां चल के इसदी किसी ने गल नहीं पूछनी, ते होवेगा कि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष दरे। कीड़ियां दे चों कीड़ा सब तो निखिद है, बिष्टा दा कीड़ा। उत्तम कीड़े भी हैगे ने, जैसे रेशम दा कीड़ा शहतूत दे पत्ते खांदा है, रेशम उगलदा है। उस कीड़े नूं वेख के असी घृणा नहीं कर सकते, पर जो बिष्टा दे ची रुल रहा है, बिष्टा ही खा रहा है और बिष्टा हो गया है, कीड़ियां दे चों ये निखिद कीड़ा। तो कोई इतनी महिमा दा मालिक होवे ते परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया। साहिब कहंदे ने कीड़ियां दे च ऐसा कीड़ा बनेगा जो बिष्टा दा कीड़ा है, निखिद कीड़ा है। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे। इस दोषी दे उत्ते तरह तरह दे दोष आयद होणगे कि तू मनुख दी नजरां तो उच्चा उठण दी कोशिश कीती, परमात्मा दी निगाह थल्ले आण दी कोशिश ना कीती। तू झूठा सन्मान प्राप्त करने की कोशिश की थी, तू सच्ची इज्जत मान वडियाई प्राप्त करने की कोशिश ना की थी। अंजाम की होया, कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष दरे। पर साहिब गुरु नानक देव जी महाराज अगे फरमान करते ने, परमात्मा दे दरवाजे हमेशा लई किसे वास्ते बंद नहीं।
अगर कोई द्वार ते दस्तक देवे, भावें मुद्दत बाद देवे, किसे वक्त भी देवे, परमात्मा द्वार खोलण नूं तैयार है। इस वास्ते सतगुरु कहंदे ने, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। वो ऐसा बख्शिंद है, ऐसा दयालु है, जिहदे कोल कोई भी गुण ना होवे पर उसदा द्वार खटखटा देवे, गुणा नाल उसदी झोली भर देंदा है। और एक गुण इतना महान है कि लखां रुपए दे बदले भी बाजार विच मिलेगा नहीं। सबर, संतोख, खिमा, सील, संयम और प्रभु दा ज्ञान, आनंद, रस बाजार विच सारी पूंजी भी खर्च करिए ते नहीं मिलेगा। पर परमात्मा ऐसा दयालु है, जिहड़ा उसदे द्वार दे उत्ते दस्तक देंदा है, अपने दैवी गुणा नाल उदी झोली भर देंदा है। तो सतगुरु दा फरमान, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। ते जिहड़े पहले तो ही गुणवान ने, उन्हां दी झोली दे च होर गुण पा देंदा है। ते मनुख दी महानता गुणा करके कोई मनुख निखिद्ध है, किस तरह पहचान होवेगी? अवगुण ने। ते कोई मनुख महान है, किस तरह पहचान होवेगी? ओदे कोल गुण ने। कोई परमात्मा दे नेड़े चला गया, किस तरह पहचान होवेगी? ओदे कोल गुण ने। ते गुण सारे ही परमात्मा दे ने। जैसे पृथ्वी दे उत्ते जितनी भी रोशनी है, सारी दी सारी सूरज दी है। जगत दे जितने भी गुण ने, सारे दे सारे गुण अकाल पुरख दे ने, परिपूर्ण परमात्मा दे ने। तो साहिब कहंदे ने, जिहड़ा गुणवान है, गुणा नाल उसदी होर झोली भर देंदा है। ओ परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा उसदे द्वार दे उत्ते दस्तक देंदा है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। तेहा कोय न सुझई, जे तिस गुण कोय करे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, मैं समूह जगत दे उत्ते निगाह मार के वेख लईए, ऐसा दाता होर कोई भी नहीं। परमात्मा वर्गी होर कोई हस्ती नहीं कि निगुणियां नूं गुण दे देवे ते गुणवानां दी झोली होर गुणां नाल भर देवे, आनंद नाल भर देवे। ऐसा बख्शिंद, ऐसा दयालु, ऐसा समग्र व्यापक परमात्मा वर्गा होर कोई भी नहीं। तेहा कोय न सुझई, जे तिस गुण कोई करे। इस तरह दे गुण कोई होर दे सके, परमात्मा तो इलावा मैनू होर कोई नहीं दिखाई देंदा। और वास्तविक ये सही खोज सतपुरुषां दे सामने ही आई है कि दाता केवल परमात्मा है, अकाल पुरख है, और वो दात दे रहा है। दात की होंदी है? जिहदे बदले विच कुछ चुकाना ना पवे ते सानू मिल जाए। ये जिंदगी सानू दान दे च मिली है, ये हथ ते पैर सानू दान दे च मिले ने, ये कुवत, ये गुआई, ये बोलण दी शक्ति सानू दान दे च मिली है, ये नेत्र सानू दान दे च मिले ने, सोचण दी शक्ति सानू दान दे च मिली है। और कोई मनुख अपनी झोली वड्डी करे तां होर बहुत कुछ उसदी झोली विच पै जांदा है। वो देण नूं हर वक्त तैयार है। दरअसल लैण वाले दी झोली छोटी होंदी है, या लैण वाला थक जांदा है। देंदा दे, लैंदे थक पाए, लैण वाला ही थक जांदा है, वो देंदिया नहीं थकदा। ऐसा वो दातार है, ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, समग्र दुनिया दे उत्ते दृष्टि मार के मैं वेख लिया, तेहा कोय न सुझई। इस तरह दा होर कोई भी नहीं जिहड़ा इस तरह दे गुणां दे नाल झोली भर देवे, रब्बी दैवी संपदा दे नाल माला माल कर देवे। इस तरह दा दाता जगत दे च होर कोई नहीं। अक्सर देखण दे च आया है कि बहुत दफा मंगीए भी तां भी मनुख नहीं देंदा, पर परमात्मा ऐसा है कि अणमंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो। उते ऐसा बख्शिंद है, उते ऐसा दयालु है, अणमंगिया ही झोली च पा देंदा है। मां बाप मिल गए ने, बिना मंग तो मिले ने। औलाद मिल गई है, बिना मंग तो मिल गई है। शरीर मिल गया है, बिना मंग तो मिल गया है। हाथ पैर मिल गए ने, बिना मंग तो मिल गए ने। सूरज दी रोशनी
बिना मंग तो मिली है। घर दे विच जैसे बिजली जलदी है ते महीने बाद बिल देंदे आ, सदियां तो सूरज रोशनी दे रहा है, मुफ्त विच दे रहा है, दान विच दे रहा है, बदले विच असी कुछ नहीं चुका रहे। तो ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा दाता है, उस नाल जे संबंध विछिन्न हो गए ने, टुट गए ने, ये मनुख दी बदकिस्मती है। ते टुटण दा इक्को एक कारण है, जीवन दी लालसा ते मरण दा भय। हर वक्त जीवन दी लालसा दे च रहना ते हर वक्त मरण दे भय दे च रहना। कई मनुख ते इतने भयभीत होंदे ने कि अठे पैर उन्हां दे दिमाग चों एक गल किधरे निकलदी ही नहीं कि मैं बीमार ना पै जावां, मैं मर ना जावां, बनी बनाई प्रतिष्ठा मेरी खत्म ना हो जाए, कमाया होया धन किधरे मेरा नाश ना हो जाए। इस तरह दे नाश होने दा भय हर वक्त जो है बनिया रहिंदा है। लिहाजा जीवन दी लालसा दा बोझ दिल दिमाग दे ते असवार रखदे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, मरने की चिंता नहीं, क्यों जीवन की नहीं आस, तू सर्ब जियां प्रित पालई, लेखे सास गिरास। ये अकाल पुरख सानू मरण दा भय नहीं रहा, क्यों जीवन दी लालसा ही नहीं रही। ये अवस्था बनदी है उन्हां भगतां दी जिन्हां नू पूर्ण परमात्मा मिल गया। परमात्मा दे मिलदियां ही जीवन दी लालसा खत्म, परमात्मा दे मिलदियां ही मरण दा भय खत्म, परमात्मा दे मिलदियां ही गुणां नाल झोली भर गई। और एक एक गुण ऐसा रस देंदा है, ऐसा विस्माद देंदा है, ऐसी समाधि दे च मनुख नू ले जांदा है, जिस रस दे उत्ते, जिस आनंद दे उत्ते दुनिया दे सारे रस कुर्बान कीते जांदे ने, दुनिया दे सारे सुख कुर्बान कीते जा सकदे ने। लिहाजा इस तरह दे सुख ते आनंद नाल भगतां दी झोली हमेशा भरी रहिंदी है। साहिब कहंदे ने ओ परिपूर्ण परमात्मा इस तरह दे दैवी गुणां नाल भगतां दी झोली भर देंदा है और उन्हां नू सदैवी प्रसन्नता प्रदान कर देंदा है।